हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द टीचर ड्राइव पर। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले एक पोस्ट के थ्रू बताया गया था कि इस चैनल पर हम जल्द ही एक सिलेक्शन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा मैथ एंड साइंस से रिलेटेड कंटेंट, वो कंटेंट जो आपकी मदद करेगा पंजाब में होने वाली आगामी भर्ती मास्टर कैडर मैथ एंड साइंस के लिए। तो साइंस की सीरीज़ तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उसकी वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है, लेकिन मैथ की ये आज हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कि मैट्रिसेस होता क्या है। Matrices is nothing but it is an rectangular arrangement of matrices is an rectangular arrangement of नंबर्स को अगर आप किस में अरेंज कर दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो मैट्रिसेस बन जाएगा। मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। ओके, इस चीज़ से आप वेल नोन हो इस टर्म से, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एक आप अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहे हो तो उस नंबर्स के अंदर कॉलम एंड रोज भी बनेंगी। तो कॉलम एंड रोज क्या होती हैं, हम वो बात करेंगे कि कॉलम एंड रोज क्या होती हैं, व्हाट इज़ कॉलम एंड व्हाट इज़ रोज। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से लेके मास्टर्स तक। अ मैट्रिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को रखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो आपको 1 2 3 एंड 4 5 6 दिख रहा है, इनकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही होगी। इनका हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन रखा है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनती है उस लाइन को हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल आपको दिख रहा है 1 4 2 5 3 6, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल अरेंजमेंट वाले एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कॉलम और हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलेंगे रो। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप वी कैन काउंट है ना, क्योंकि छोटे थोड़े एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन बाय फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन क्रॉस एम। अब आप क्वेश्चन करोगे कि मैम व्हाट इज एन एंड एम हियर, तो एन इज नथिंग बट इट इज रो और ये कॉलम, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इनको मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आएगा वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। चलिए आप एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3, टेक अनदर नंबर 7 8 9। तो इसमें आपको नंबर ऑफ रोज कितनी दिख रही हैं, 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 1 2 3। दिस इज एन एंड दिस इज एम। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मूला होगा, एन क्रॉस एम। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एन क्रॉस एम में 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब कि इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज जनरल मैट्रिक्स। अब जनरल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि मैंने एलिमेंट्स जो लिख रखे हैं वो A11 A12 A1n और अप टू ये देखो A21, ये MN, ये क्या है। तो ये जो आपको A11 दिख रहा है, A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A11 दिखा रहा है कि A11 ये दिखा रहा है रो, और ये बता रहा है कॉलम के बारे में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, दिस इज ये देखो फर्स्ट रो ही चलेगी, ये सेकंड रो है। अप टू करते करते ये कौन सी रो चल रही है, हमारी एमथ रो चल रही है, हमारी एमथ रो
एंड यहाँ पे कॉलम चल रहा है nth कॉलम। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो अप टू nth कॉलम, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू सेकंड रो nth कॉलम, ओके। यहाँ बात करेंगे mth रो mth रो mth रो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अप टू nth कॉलम। तो जो लास्ट एलिमेंट्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इट इज डिटरमाइंड बाय AMN कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है वो इसका एलिमेंट्स होगा, ठीक है। ये इनकी पोजीशंस बता रहे हैं। अगर जैसे कि क्वेश्चन आए कि फाइंड द, एक सेकेंड, फाइंड द A12th एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, तो अब देखो आप क्या चेक करोगे। आप एक गिवन मैट्रिक्स होगी, आपको गिवन मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स में आपको बोल दिया जाएगा कि आप उस मैट्रिक्स का A22 एलिमेंट निकालो। A22 का मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो दिस एंड सेकंड कॉलम इज दिस। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जो आपका एलिमेंट बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है। इस तरीके से हम इन पोजिशंस के थ्रू किसी भी गिवन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। Representation of general matrix. A matrix is represented by aij m cross n। ये m cross n यहाँ पे क्या है, m cross n is the order of the matrix, और aij क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। i is represent रो कि कौन सी रो पे है, और j रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी कॉलम के ऊपर है। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि एक एलिमेंट है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एनीथिंग एल्स 5 6 7, और मैं आपको कह दूं कि फाइंड इट्स सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स का 8 2 3 एलिमेंट्स कौन सा होगा। तो आप इसमें देखोगे कि आपकी गिवन मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट नंबर, मतलब दिस इज आई एंड द सेकंड दिस इज जे, कि इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम कौन से, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 8 2 3 यहाँ पे क्या होगा, हमारा 7 होगा। क्लियर है। तो हम AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, AI रिप्रेजेंट करता है एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, और M क्रॉस N क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक बात और देखते हैं इसमें कि M क्रॉस N, जो आपने M क्रॉस N ऑर्डर निकालने के लिए M क्रॉस N किया था, ठीक है, और आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए M क्रॉस N कर रहे हो, लेकिन ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसको एक फाइनल आंसर, एक प्रोडक्ट निकाल के एक फाइनल डिजिट पे नहीं लेके जा रहे हो, इसको आप ऑर्डर के अंदर ही रहने दोगे, इसी फॉर्म के अंदर ही रहने दोगे। जैसे 2 क्रॉस 3 हो गया, 3 क्रॉस 4 हो गया, ठीक है। ऑर्डर हमेशा क्रॉस में ही रहेगा, लेकिन अगर आप जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हो तो इनका प्रोडक्ट निकालोगे। जैसे कि 2 क्रॉस 3 है, उसका प्रोडक्ट निकालो, क्या आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे इन मैट्रिक्स, लेकिन इसी का ऑर्डर अगर बात करो तो 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट type of matrix. Mainly we will talk about here only 4 types, only 3 or 4 types of matrix. The first is a row matrix, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है row matrix. First is row matrix. First is row matrix. जिस भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 1 होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स कह देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में बताओ क्या है, इस मैट्रिक्स में आपको कोई अनदर रो दिख रही है, नहीं ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही रो दिख रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 1, और जैसे किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 1 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नाम दे जाते हैं, जिस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलर यहाँ देखो कोई मायने नहीं रखता कि कितने कॉलम्स बन रहे हैं, कॉलम्स तो काउंट करने के लिए 6 बन रहे हैं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम का सीन नहीं करना, हमें देखना है कि कितने रोज है। अगर रो 1 है तो वो रो मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट column matrix. What is
कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि रो मैट्रिक्स में देखा कि अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो वो रो मैट्रिक्स होती है। सिमिलरली अगर 1 2 3 4 अप टू आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो। यहाँ देखो रोज कितनी बन रही है, 1 2 3 4 बन रही है, रो 4 बन रही है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉलम कितना बन रहा है यहाँ, ओनली 1 कॉलम। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। थर्ड नल मैट्रिक्स। यहाँ इसका सेकंड नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिस भी एलिमेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ली 0 0 0 0 0 0, क्या इसमें आपको जीरो के अदर देन कोई एलिमेंट्स दिख रहे? नहीं ना। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में जीरो या नल मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में जो आपको समझाने का तरीका है वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह ही आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, सिलेक्शन सीरीज़, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा फॉर अपकमिंग भर्ती ऑफ पंजाब मास्टर कैडर। थैंक यू। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।